दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ से दुनिया की जीडीपी और शेयर मार्केट को नीचे ले जाने में लगे थे, लेकिन भारत सरकार और आरबीआई ने ऐसा कर डाला है कि भारतीय रुपया टॉप परफॉर्मिंग मेजर एशियन करेंसी बनकर सामने आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के एर्दोगान, जो तुर्की के साथ ही साथ दुनिया में खलीफा बनने की सोच रहे थे, 72 घंटों के अंदर ही उन्होंने अरबों डॉलर खो दिए हैं। यही नहीं, इसी बीच इजराइल ने भी तुर्की फिलिस्तीन हॉस्पिटल को ही उड़ा डाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दुनिया में बड़ी हलचल मची है जिसने डॉलर के खेल को ही बदल डाला है। दरअसल जो टैरिफ के धमाके डोनाल्ड ट्रंप करने में लगे थे, उसकी गूंज खुद अमेरिका में सुनाई देने लगी है। वजह यह है कि आज भारतीय रुपये ने जो रफ्तार पकड़ी है, अमेरिका ही क्या, यूरोप, चीन सब हैरान हो चुके हैं, क्योंकि रुपया टॉप परफॉर्मिंग मेजर एशियन करेंसी बन चुका है। वहीं जहां पिछले हफ्ते $1 87 रुपए के आसपास चल रहा था, अब ये लुढ़क कर सीधे 85.90 पर आ चुका है। वहीं 21 मार्च 2025 को रुपये 38 पैसा चढ़कर 85.98 पर बंद हुआ, जो पिछले 2 महीनों का सबसे अच्छा स्तर है। और जहां दुनिया ये सोचने में लगी थी कि भारतीय रुपया और गिरेगा, लेकिन इस हफ्ते रुपए ने 1.2% की बढ़त देखी गई है, जिसमें ये एशिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुकी है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाने का फैसला किया, जिससे ग्लोबल मार्केट प्रभावित हुआ। वहीं शुरुआत में इन्वेस्टर्स ने भारत से पैसा निकाल लिया था, जिससे रुपए में गिरावट आई थी, लेकिन अब निवेशक फिर से भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे रुपया मजबूत हो रहा है। यही नहीं, ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में 14 भारतीय कंपनियों के शामिल होने से घरेलू शेयर बाजार में $1.5 से $2 बिलियन के आसपास निवेश आएगा। वहीं इसी हफ्ते निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही 4.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। और इसी बीच आरबीआई ने USD INR करेंसी स्वैप करके बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ाई है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $642 बिलियन तक पहुंच गया है। वहीं यूएस फेड ने ब्याज दरें स्थिर रखी हैं और कटौती के संकेत दिए हैं, जिससे डॉलर इंडेक्स गिरा है और रुपया मजबूत हुआ है। जहां दूसरी एशियन करेंसी कमजोर हो रही है, वहीं रुपया सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुका है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कमजोर भारतीय रुपये को सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही मजबूत स्थिति में ले आए हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर भारत को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और मजबूत इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि भारत इस मौके का फायदा उठा सके। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत के इन कदमों से क्या भारत डॉलर को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकेगा? वहीं जहां भारत रिकवरी मोड में लगा है, तो दूसरी तरफ तुर्की, जो इस्लामिक दुनिया का मसीहा बनने की सोच रहा था, आज 72 घंटों के अंदर ही अरबों डॉलर गंवा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, तुर्की आज से नहीं बल्कि आप उसका इतिहास उठाकर देखेंगे तो आर्थिक और राजनीतिक संकटों से वो भरा हुआ है। जहां 2001 का वित्तीय झटका यानी कि ब्लैक वेडनेसडे अभी भी उसके कान में गूंज रहा है। इस घटना के बाद तुर्की की मुद्रा यानी कि लीरा 40% तक गिर गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और ब्याज दरें 7000% तक पहुंच गई। कई बैंक तो दिवालिया हो गए और सरकार को IMF से $20 बिलियन का बेल आउट पैकेज लेना पड़ा। मतलब जो अभी हो रहा है, तुर्की इससे बड़ी बाढ़ झेल चुका है। वहीं हाल ही में एर्दोगान के फैसले ने अब हालत और खराब कर दिए हैं। उन्होंने अपने विपक्षी दल के नेता यानी कि एक्रम इमामोगलू को गिरफ्तार करवा लिया है और उनकी डिग्री तक कैंसिल करवा दी है। और ये फैसला जनता को रास नहीं आया और देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यही नहीं, 21 मार्च 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने तुर्की में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच कई विश्वविद्यालय छात्रों के संगठन के अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है और तब भी एर्दोगान ही राष्ट्रपति थे। जहां 2014 में एर्दोगान सरकार ने चुनाव से पहले ट्विटर और यूट्यूब को ही बैन कर दिया था। बता दें कि तुर्की में इमामोगलू की गिरफ्तारी के बाद शेयर बाजार 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट झेल रहा है। वहीं लीरा की वैल्यू भी डगमगा रही है और सरकार ने इसको संभालने के लिए $12 बिलियन झोंक दिए हैं। वहीं महंगाई और बेरोजगारी तो पहले ही थी, अब ये और बड़ा धमाका हो चुका है। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या इस बार एर्दोगान बचकर निकल सकेंगे? तो वहीं जहाँ एर्दोगान घर में घिरे हैं, उधर दोस्त इजराइल ने तुर्की फिलिस्तीन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, जो कि गाजा में था, हमला करके उसको गिरा दिया है, जिस पर एर्दोगान बौखला गए हैं। वहीं इजराइल ने इस पर यह कहा है कि यह हॉस्पिटल उस समय इस्तेमाल में नहीं था, जिसके बाद इजराइल की IDF टीम ने इसका पूरा काम तमाम कर दिया। हालांकि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। वहीं एर्दोगान सरकार की नीतियां, विपक्ष पर दमन, मीडिया सेंसरशिप और निवेशकों का घटता भरोसा, ये सभी संकेत 2001 के संकट की याद दिला रहे हैं। मतलब तुर्की में एक बड़ी सुनामी आने वाली है। इस पर आप सब अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।